तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे और ये है मेरे सहयोगी अजय ठाकुर। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर हम बेसिकली आपके बीच में जुड़ गए हैं। वो खुशखबरी है, जितने भी केकेआर के फैंस होंगे, जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस होंगे, वो मुझे लग रहा है आज अजय मिठाई, रसगुल्ले, कचौड़ी, पकौड़ी, वो चीज सब खाने वाले हैं। खुशखबरी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप, मुझे लग रहा है आप शुरुआत कीजिए, आप बताइए कि क्यों इनको रसगुल्ले वगैरह खाने चाहिए। हाँ, मिष्टी दो ही बांटिए क्योंकि श्रेयस अय्यर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ज्यादा कुछ देखिए हाइट या छुपा के या ज्यादा बरगलाने की कोई कोशिश नहीं है। आपने थंबनेल में भी देख लिया है, टाइटल में भी देख लिया है। आईपीएल 2023 से बाहर नहीं हुए श्रेयस अय्यर, बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, ये भी हम क्लियर कर दें, वरना आप बोलोगे अगर कल को श्रेयस अय्यर को लेकर अगर ये खबर आती है कि श्रेयस अय्यर बाहर हो गए तो फिर आप कहोगे स्पोर्ट्स नेस्ट वालों ने तो कहा था करके कि भाई बाहर नहीं हुए। सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यही खबर आई है कि श्रेयस अय्यर जो है रूल्ड आउट पूरी तरीके से, माइंडेड पूरी तरीके से रूल्ड आउट नहीं हुए हैं। शुरुआती मैचेस जो है वो जरूर, इनिशियल मैचेस केकेआर के, वो जरूर श्रेयस अय्यर मिस करेंगे, लेकिन जो हाफ ऑफ द सीजन है वहां पे आपको श्रेयस अय्यर नजर आने वाले, यानी 7 मैचेस में आपको मे बी शार्दुल ठाकुर या मे बी दूसरा नाम जिसका था सुनील नारायण जो भी है वो हो सकता है, लेकिन आधे जो मैचेस है उसमें आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर यही है। अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट सामने आई, कुछ ट्वीट सामने आए जिसमें ये लिखा था कि श्रेयस अय्यर फर्स्ट हाफ आईपीएल 2023 का मिस कर सकते हैं। तो यानी दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई कि ग्लास अगर आधा खाली है यानी आधा भरा भी तो है। श्रेयस अय्यर अगर शुरुआती 7 मुकाबले या शुरुआती फर्स्ट फेज अगर नहीं खेलेंगे, इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर जो सेकंड फेज है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और ये रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि उनकी जो बैक है उसमें बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं आईपीएल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है मेरा, मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं भारत के लिए। और अब ऐसा लगता है कि एशिया कप खेलना चाहता हूं, और अब ऐसा लगता है कि जो उनकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई। और वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, तो वही चीज हो गया उनके साथ। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल पर नहीं, वर्ल्ड कप पर फोकस करना चाहता हूं, देश के लिए खेलना चाहता हूं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने जिस हिसाब से भारत को पहले रखा, अब ऐसा लगता है कि वो आईपीएल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। केकेआर के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि उनके एब्सेंस में कप्तान कौन होगा इस पर अभी फैसला आना बाकी है। 30 मार्च वो तारीख बताई जा रही है। 30 मार्च को शायद अहमदाबाद में एक मीटिंग है, वहां पे सभी कप्तान जो है मिलेंगे, शाहरुख खान वगैरह, इनके सीईओ जो केकेआर के, वो भी उस मैदान में मौजूद रहेंगे। वहां पर ये जो है ऐलान करेंगे कि केकेआर का इंटरिम कप्तान जो है, इंटरिम कैप्टन जो है, जो श्रेयस अय्यर के एब्सेंस में कैप्टनसी निभाएगा, वो कौन होगा? या तो सुनील नारायण होंगे या फिर शार्दुल ठाकुर होंगे, और हो कोई भी और सकते, और भी कोई हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी शाहरुख खान की तरफ से, टीम ओनर्स की तरफ से, या टीम मैनेजमेंट की तरफ से, या श्रेयस अय्यर की तरफ से, या किसी भी ऐसे रिलायबल सोर्स की तरफ से ये बात सामने नहीं आई। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं है। क्या पता रसल हो जाए, क्या पता। अब मुझे देखिए, अगर आप नीतीश राणा हो जाए, मुझसे अगर आप पूछे तो सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर से तो बेटर ऑप्शन होंगे आंद्रे रसल। नीतीश राणा भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और नीतीश राणा अब अचानक से उस रेस से बाहर हो चुके हैं। क्या इसके पीछे वो इंजरी कंसर्न भी है? क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने में, शायद से घुटने में उनके चोट लग गई थी। घुटने में लगी थी, कहाँ लगी थी? घुटने में ही उनके चोट लगी थी। और फिर अचानक से नीतीश राणा का नाम बाहर हो जाता है, रेस से वो बाहर हो जाते हैं। और फिर रसल भी बाहर हो गए, वैसे तो पता नहीं क्यों बाहर हो गए, लेकिन अब सुनील नारायण और बेसिकली ये दो टॉप पे, बिल्कुल दोनों ये टॉप पे, शार्दुल ठाकुर और साथ ही साथ सुनील नारायण। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये केकेआर के फैंस के लिए, श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा फैंस दुखी हो गए थे जब उनको लोअर बैक की इंजरी की समस्या आई थी। क्योंकि हमने देखा है श्रेयस अय्यर के साथ ये दिल्ली कैपिटल्स में भी हुआ था कि भैया इंजरी हुई और दिल्ली कैपिटल्स ने उनको बाहर कर दिया। तो कहीं अब फिर ये इंजरी हो गई। केकेआर किस तरीके से बर्ताव करती है, वैसे भी केकेआर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है हमेशा मैनेजमेंट को लेकर। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को लेकर देखिए पिछला सीजन बड़ा वैसा रहा था। उन्होंने एक आध कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दी थी और सामने ये बातें आई थी कि ब्रैंडन मैकलम के साथ उनके रिश्ते जो है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है।
हालांकि इस सीजन से ब्रैंडन मैकलम टीम के साथ तो है नहीं, वो इंग्लैंड के हेड कोच बन गए टेस्ट टीम के, तो वो ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर उनको बैक में इंजरी होती है। आपको बता दे, थोड़ा हिस्ट्री दे देते आपको। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मुकाबला जो कि खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, बल्लेबाजी से पहले मतलब उनको आना था, फील्डिंग करी थी उन्होंने, फील्डिंग करी थी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने फील्डिंग करी थी, और जब बल्लेबाजी की बारी आई तब उन्होंने डॉक्टर से, फिजियोस से ही कहा कि मैनेजमेंट से कहा कि भाई मेरे बैक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप चेक करिए। उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका स्कैन हुआ और फिर उसके बाद वो उस मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। फिर वो बाहर हो जाते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की जो वनडे सीरीज खेली गई उससे भी, और फिर उसके बाद लगातार खबरें सामने आ रही थी कि श्रेयस अय्यर शायद आईपीएल 2023 मिस करेंगे, नहीं करेंगे। खबरें बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में थी, और अब उससे भी पहले की है बैक इंजरी, तो उनको और भी पहले की है, लेकिन बॉर्डर में मिस कर चुके थे। ये पहला मुकाबला, पहले शुरुआती 1 या 2 मैच उन्होंने, 2 मुकाबले मिस किए थे, तीसरे मुकाबले में आए और चौथा मुकाबला वो नहीं खेल पाए, और फिर लगातार जो है आईपीएल 2023 पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 का पहला फेज मिस करेंगे, यानी कि दूसरे फेज में खेलेंगे। यानी 14 मुकाबले लीग स्टेज के होते हैं, तो 7 मुकाबले लगभग मिस करेंगे, यानी कितने 3 से 4 हफ्ते, 2.5 से 3 हफ्ते मान लीजिए आप, उतना वो मिस करेंगे। और तब तक अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर कमबैक करेंगे, बतौर कप्तान खेलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर, हालांकि उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण का नाम अभी रेस में सबसे आगे है, लेकिन कप्तान किसे बनाती है केकेआर की टीम, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। श्रद्धा, तो देखते हैं 30 मार्च को क्या कुछ होता है। 30 मार्च को केकेआर की टीम किसको चुनती है बतौर कप्तान, या तो शार्दुल ठाकुर को या फिर सुनील नारायण को, इनमें से किसको चुनती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 2 सवाल है आपसे इस वीडियो के एंड में। पहला, श्रेयस अय्यर पूरी तरह से बाहर अभी नहीं हुए, इस खबर को सुनकर, इस खबर को जानकर आप कितने खुश हैं? 10 में से बताइएगा, रेशियो दीजिएगा आप कि आप 10 में से कितने % खुश है, या जो भी है वो आप रेशियो। और दूसरा, श्रेयस अय्यर की गैर हाजिरी में किसे कप्तान बनाना चाहिए? इस समय रेस में शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण का नाम सामने है, लेकिन ऑप्शन में हम आपको आंद्रे रसल और नीतीश राणा का भी ऑप्शन देना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।